नमस्कार, स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा और आइए आगे बढ़ेंगे तीव्र गति से बुलेटिन की शुरुआत करें। SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर विरोध में आज दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। बिहार में RJD, LJP, झारखंड में JMM, यूपी में BSP का बंद को समर्थन। बिहार के जहानाबाद में दिखा भारत बंद का असर। बंद समर्थकों ने ऊंटा मोड़ पर रोड को जाम किया। प्रदर्शन के चलते नेशनल हाईवे 83 पर आवाजाही बाधित। सिपाही परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी हो रहे परेशान। जाम खुलवाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस। बंद समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के सहरसा में भी दिख रहा है भारत बंद का असर। भीमसेना के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। थाना चौक के पास रोड पर जाम लगाया। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राजस्थान के बांसवाड़ा में कई संगठन भारत बंद के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया है। व्यापारियों से दुकानें खुली रखने की अपील की गई है। डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। भारत बंद को देखते हुए राजस्थान के जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, डीग और भरतपुर जिले के स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी। भरतपुर में शाम को 6 बजे तक इंटरनेट बंद। यूपी के प्रयागराज में बंद को समर्थन देने सड़क पर उतरेगी बीएसपी। पार्टी कार्यकर्ता डीएम दफ्तर तक जुलूस निकालेंगे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी का बयान। कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार न ले फैसला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भारत बंद में शामिल नहीं होगी। कहा, हम 18 जाति के लोग अलग हैं जो हाशिए पर हैं। एनडीए के सहयोगी और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन किया। बोले, आज भी समाज में जातियों के आधार पर छुआछूत। कोटे में कोटे का विरोध किया। पीएम मोदी का पोलैंड और यूक्रेन दौरा। 2 दिन के पोलैंड दौरे पर पीएम रहेंगे। पोलैंड के बाद यूक्रेन के दौरे के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पोलैंड में रहने वाले भारतीयों को पीएम मोदी का इंतजार। लॉर्ड्स में रहने वाले भारतीयों ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का दिल से स्वागत। हम हमेशा चाहते थे पीएम पोलैंड आए। 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला पोलैंड दौरा होगा। पोलैंड के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग है। भारतीय समुदाय को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1992 में यूक्रेन से राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। पोलैंड की राजधानी वार्सा से यूक्रेन की राजधानी कीव तक ट्रेन से सफर करेंगे। लग्जरी ट्रेन से यात्रा में 10 घंटे का समय लगेगा। दिल्ली में जापान और भारत के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के भारत जापान की पार्टनरशिप जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजा वैश्विक हालातों का जिक्र किया। कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र और पूरी दुनिया में अस्थिरता, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है भारत और जापान। जापान भारत की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है। रक्षा तकनीक और हथियारों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा होगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति के लिए पार्टनरशिप को जरूरी बताया है। कनौज रेप मामले में पुलिस का एक्शन। पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार किया। घटना के बाद से ही बुआ फरार थी। पीड़ित लड़की की मां की शिकायत पर गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र के अकोला में भी बदलापुर जैसी घटना। सरकारी स्कूल के टीचर पर लगा छात्राओं के यौन शोषण, छेड़खानी का आरोप। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाता था आरोपी शिक्षक। 6 छात्राओं के साथ यौन शोषण और छेड़खानी करने का आरोप है। एक छात्रा ने परिजनों को बताई शिक्षक की करतूत, जिसके बाद हुआ मामले का खुलासा। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मामला। शहर की दुकानें आज भी बंद। पुलिस का कड़ा पहरा। इंटरनेट फैसिलिटी रोकी गई। पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष विजय वेट्टीकर का आरोप। पीड़ित परिवार को 11 घंटे के इंतजार के बाद पुलिस ने क्यों दर्ज किया केस? क्योंकि सत्ताधारी के लोग से जुड़ा है ये स्कूल। एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख ने जांच की मांग की। कहा, पुलिस ने क्यों पीड़ित परिवार को इंतजार कराया? होनी चाहिए जांच। पुलिस को केस दर्ज करने में ज्यादा समय क्यों लगा?
महाराष्ट्र सरकार की मंत्री अदिति तटकरे ने न्याय का भरोसा दिलाया। कहा कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने कार्रवाई करने में कोई लापरवाही नहीं बरती। उद्धव ठाकरे ने की आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कहा, हम शक्ति विधेयक पारित कराने जा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। अब सत्ता में मौजूद लोग पारित करें विधेयक। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है सीबीआई। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। पहले आरोपी को हस्ताक्षर के लिए ले जाया जाएगा कोर्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज छठे दिन भी पूछताछ। कोलकाता पुलिस के सामने भी संदीप घोष की पेशी होगी। पिछले 5 दिनों से संदीप घोष से 64 घंटे तक हो चुकी है पूछताछ। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के एएसआई अरूप दत्ता से भी पूछताछ की। अरूप दत्ता को संजय रॉय ने कई बार कॉल की थी। संजय का बेहद करीबी बताया जाता है अरूप दत्ता। कोलकाता की घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। नॉर्थ डिवीजन में तैनात 2 असिस्टेंट कमिश्नर निलंबित। स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला जारी रहेगी। डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन कृष्णन ने की सुरक्षा से जुड़े अधिनियम पर ठोस कार्रवाई की मांग। कोलकाता में आज भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन। सीजीओ कॉम्प्लेक्स के साथ स्वास्थ्य भवन तक सामूहिक रैली निकालने की योजना। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर्स की सामूहिक कॉल है। हिमाचल में डॉक्टर्स ने वापस ले ली है हड़ताल। आज से काम पर वापस लौटेंगे डॉक्टर्स। ड्यूटी के बाद प्रदर्शन में हिस्सा भी लेंगे। डॉक्टर्स को राज्य सरकार से मिला है सुरक्षा का आश्वासन। कोलकाता की घटना को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। आज से 5 दिन तक श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास शुरू होगा धरना। हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत। कोलकाता की घटना को लेकर आज विरोध जताएंगे सौरव गांगुली। घटना के विरोध में और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। पूर्व खिलाड़ी भी करेंगे प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की लेडी डॉक्टर के परिजनों से बातचीत। राज्यपाल ने परिजनों से मोबाइल पर बातचीत की इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से दिल्ली एम्स में ओपीडी सेवाओं पर असर। एम्स अस्पताल में ओपीडी में 65% की कमी। एडमिशन 50, लैब सर्विसेज 20% घटी। ओटी केसेस में 85% की कमी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान। कहा कि सीएम ममता बनर्जी को दे देना चाहिए इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता सरकार पर निशाना साधा। सरकार अपराधियों को बचाने की कर रही है कोशिश। लोगों की आवाज दबाने की भी हो रही है कोशिश। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यप्रणाली को उजागर कर दिया है। शिवसेना विधायक अयोग्यता केस को आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। सीएम शिंदे और समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने की उद्धव गुट ने मांग की है। स्पीकर ने शिंदे को ही असली शिवसेना करार दिया है। शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। कोर्ट आज किसानों से बातचीत के लिए वार्ताकारों के नाम तय कर सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के हेट स्पीच केस की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ आजम खान ने दाखिल की है याचिका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों के ठिकानों से मैगजीन, खाने पीने की चीजें, कपड़े बरामद हुए। स्निफर डॉग की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी। उधमपुर आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक का आज जींद में होगा अंतिम संस्कार। 2 दिन पहले मुठभेड़ के दौरान मलिक की गोली लगने से मृत्यु। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। कोर्ट से फैसले के बाद लिस्ट से बाहर होने वाले 6800 शिक्षकों का प्रदर्शन। रात में भी अपनी मांगों को लेकर एससीईआरटी ऑफिस पर धरना दिया। सपा प्रमुख अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती ईमानदारी से नियुक्ति के लिए 3 घंटे में कंप्यूटर तैयार कर सकता है पूरी लिस्ट, लेकिन बीजेपी सरकार का 3 महीने समय मांगना संदिग्ध। देश के कई हिस्सों में बादलों से तबाही जारी है। आज भी यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तुंगनाथ घाटी में उफान पर बरसाती नाला। आसपास के गांव में दहशत का माहौल। घाटी के कई गांव मुसीबत की जद।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैलाब का कहर है। भारी बारिश के बाद कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। बारिश के वजह से बह गई कई सड़कें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भारी बारिश का कहर, निचले इलाकों में सैलाब जैसा मंजर, कई घर पानी में डूबे। पानी से लबालब रेलवे अंडरपास के बीच से बहता दिखाई दिया दुकानों का सामना। हरियाणा के सोनीपत में बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। सड़क पर भारी जलभराव के बीच गाड़ियां फंस गईं। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी के जलस्तर ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। 3 गांव बुरी तरह से इफेक्ट। नदी और तटबंध के ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बादल फटने से तबाही आई। कई घरों में पानी घुसा, मलबा घुसा। नाले की दीवार टूटने से जलमग्न हो गए कुछ इलाके। गाड़ियों को भी भारी नुकसान। उत्तराखंड के टिहरी में लगातार बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा। करीब 8 टूरिस्ट और 9 स्थानीय लोग फंसे। एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू किया। शिमला में लैंडस्लाइड से हड़कंप। बालूगंज में धंसा विधानसभा मार्ग, चौड़ा मैदान, सड़क पर भी दरारें आई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रिहायशी इलाकों में पानी जमा होने से अनोखा प्रदर्शन। सीपीआई नेता संजय नागरे ने पानी में बैठकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। चलिए पॉलिटिकल अपडेट्स पर नजर डालिए तीव्र गति। राहुल गांधी और खड़गे का जम्मू कश्मीर दौरे में बदलाव। शाम को आज 5 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे राहुल गांधी। कल दोपहर को 1:30 बजे जम्मू के लिए रवाना हो जाएंगे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बीजेपी का कांग्रेस पर तीखा पलटवार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बैसाखियों के सहारे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सैयद सुहेल बुखारी का पार्टी से इस्तीफा। 2019 में ज्वाइन की थी पार्टी। 2023 से संभाल रहे मुख्य प्रवक्ता का पद। बीजेपी ने राम माधव और जी किशन रेड्डी को बनाया जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी। 2014 से 2020 तक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं राम माधव। हरियाणा में बीजेपी के संकल्प रथ यात्रा। सीएम सैनी और ओपी धनखड़ आज पंचकुला में बीजेपी ऑफिस से करेंगे रवाना। घोषणा पत्र के लिए लोगों के लिए जाएंगे सुझाव। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, मेरी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है, बाकी पार्टी हाईकमान फैसला लेगी। चिरंजीवी राय के डिप्टी सीएम बनाए जाने वाले बयान पर कहा, हाईकमान ही फैसला लेगा। महाविकास अघाड़ी में आज से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा। आज एमवीए समन्वय समिति की पहली बैठक। नाना पटोले, जयंत पाटिल, संजय राउत सहित कई नेता शामिल। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव। नामांकन का आज आखिरी दिन। जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को मतदान होगा। इसी दिन नतीजे भी आएंगे। बीजेपी के 9 उम्मीदवार आज राज्यसभा की खाली सीट के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार। सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस सेबी प्रमुख को लेकर हिंडनबर्ग के खुलासों पर आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हर राज्य की राजधानी में बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर विवादित बयान दिया। कहा, बीजेपी विष है, इसको निकालकर फेंकने की जरूरत। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे, दिल्ली में बैठे मोदी नहीं। मुंबई में खड़गे ने किया दावा, हर गांधी से डरते हैं मोदी। बीजेपी ने कई राज्यों में सरकारें गिराई। मोदी हुक्मशाह बनकर देश को कंट्रोल करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, अविभाजित शिवसेना और कांग्रेस धुर विरोधी थी। बाल ठाकरे ने लगातार आलोचना की, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने कभी भी परेशान नहीं किया। राज्यपाल का अपमान करने के बीजेपी के आरोपों पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा, क्या सवाल उठाना अपमान है? 2 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की गई? कार्रवाई की इजाजत वाली बात। दिल्ली से झारखंड लौटे पूर्व सीएम चंपई सोरेन। सरायकेला खरसावा में समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। झारखंड टाइगर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा इलाका। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले 4 विधायक। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों में इन्हीं का नाम शामिल था। झारखंड पहुंचे पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे बोले, सरकार को अस्थिर करने की बीजेपी की साजिश नाकाम। बीजेपी का सारा ऑपरेशन ध्वस्त। चंपई के बयान से साफ है कि वो कहीं नहीं जा रही। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने आरोपों को खारिज किया। कहा, हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आते ही चंपई को हटाया। पार्टी नेताओं को ने किया था सीएम पद के लिए चंपई का चुनाव।